ईवीएम का कड़ा विरोध करते हैं। ईवीएम का बार बार कहता हूँ, इलेक्शन बेईमान मशीन है, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन है, इलेक्शन बेकार मशीन है, इलेक्शन भ्रष्ट मशीन है, इलेक्शन बलात्कार मशीन है। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हम जो है स्टंप मारेंगे ऐसे एकदम मोहर, और मोहर ऐसी मारेंगे जमीन में घुसेड़ देंगे। ईवीएम जाएगी, जांच एजेंसियां हैं वो सब बिकी हुई है। ईडी का मतलब आज की डेट में इडियट हो गया है, पागल हो गई है ईडी। समझे, देश के लोगों को परेशान कर रही है। ईडी का काम होता था सरकार में जो गलत काम कर रहा सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाती? इनके खिलाफ क्यों नहीं जांच एजेंसियां काम करती? ये रेप बलात्कार कर रहे, इनके खिलाफ जांच एजेंसियां क्यों नहीं काम करती? ये हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ रुपया जिन उद्योगपतियों का माफ कर रहे हैं, इसके खिलाफ ईडी काम क्यों नहीं कर रही? पिछले 50 साल पीछे ले गई है सरकार। इस देश को बेच दिया, सारे सरकारी संस्थान बेच दिए इन्होंने। समझे, रेलवे बेका, प्लेन बेका, आरबीआई बेकी, एलआईसी बेकी, पता नहीं क्या क्या सरकारी संस्थान बेचने में लगे हुए हैं। इस देश को बर्बाद करने की व्यवस्था तुम लागू कर लोगे। मनुवादी नहीं, मनीवादी। मनी पे जो नाक की तरह डंक बना के बैठे हो, तुम सोच रहे हो देश की सारी संपदा पे जो तुम लूट मचा रखी है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भारत के मालिक हैं भारतवासी, और इतनी तादाद में तुम्हारा भूत उतार देंगे, भूतनी वालों। देश को बर्बाद, किसान, मजदूर, बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं, जवान सुरक्षित नहीं है, कहीं रोजगार की स्थिति कमजोर है, सबको देश के लोगों को भिखारी बना रखा है। 87 करोड़ लोगों को चावल गेहूं बांट रहे। अबे चावल गेहूं की जरूरत नहीं है, राशन की जरूरत नहीं है ऐसे हमें। डबल इंजन से, डबल इंजन की सरकार क्या है? कांग्रेस का इंजन है, भाजपा का इंजन, ये है डबल इंजन। और यही पक्ष और विपक्ष बने, मगर सही मायने में ये दोनों पक्ष है, देश को लूट रहे हैं। जब जनता का आक्रोश होता है, जनता की क्रांति होती है, जब उसका आक्रोश फूटता है तो अच्छी अच्छी जो सरकारें जो है ना नेस्तनाबूत हो जाती है। और समय आने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है सर। जिंदाबाद। सर, ईवीएम के मुद्दे पर, ईवीएम के विरोध के लिए वकीलों ने इलेक्शन कमीशन से कुछ मशीनें मांगी थी और वो गए भी हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने हाँ भी बोला था, लेकिन पुलिस ने उनको डिटेन करके अंदर कर दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब सरकार डरती है ना तो पुलिस को आगे करती है। तो ये तो एक पुरानी कहावत भी होगी और ये चरितार्थ भी कर रहे हैं वर्तमान में भी। जब भी कोई मामला हो, देश हित में आवाज उठाएगा, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा, कहीं ना कहीं पुलिस आ जाएगी। ईडी, सीडी, सीबीआई, जांच एजेंसियां पीछे लग जाएंगी उसके। तो कहीं ना कहीं परेशान करने का काम है जो राष्ट्र हित में काम करेगा। आवाज उठाएगा तो उसको देशद्रोही बना देंगे, उसमें आतंकवाद के मुकदमे लगा देंगे, देशद्रोह के मुकदमे लगा देंगे। और सिर्फ ये सरकार अपने आप को कहती है कि हमसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है। चाहे बहन बेटियों का इज्जत लूटती हो इनकी सरकार के लोग, चाहे हमारे देश के अधिकार छीन रहे हो, चाहे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई काम नहीं करते। और इसमें सबसे बड़ा अहम योगदान है इस देश को बर्बाद कराने में मेन स्ट्रीम मीडिया का। समझे, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं। तो इसका है, इससे बचने की जरूरत है। ये तो अच्छा है कि आप जैसे जो सोशल मीडिया वाले हैं, यूट्यूब चैनल वाले हैं, ये कम से कम खुल के दिखा रहे हैं, जो लोगों की आवाजें पहुंच रही हैं कि ईवीएम के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है और कितना बड़ा आक्रोश है देश के लोगों में है। और ये सरकार डरी हुई है। और कहीं ना कहीं भारत निर्वाचन आयोग भी मिला हुआ। आपने उन्होंने कहा था कि 50 ईवीएम मशीन दो, हम एंकर करके दिखाएंगे, मगर वो पुलिस को जो है ना, पुलिस ने प्रोटेस्ट नहीं करने दिया वहां तक। भारत निर्वाचन आयोग तो बीच में उनको गिरफ्तार कर लिया। समय गिरफ्तार करने के बाद 2 घंटे 3 घंटे रखा और छोड़ा उन्हें, ताकि इससे उनका रूटीन वर्क खत्म हो जाए, आंदोलन उनका बंद हो जाए। मगर ये सोच रहे बंद हो जाएगा, बंद तो ऐसे होगा नहीं, क्योंकि जब तक ईवीएम को हम खत्म नहीं करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ कि ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन। और जब तक रहेगी इलेक्शन बेईमान मशीन, तब तक बैठे रहेंगे देश के ऊपर ये पाखंडी ढोंगी कमीन, और बेच देंगे देश की सरजमीन। इस सरजमीन को बचाना है भारत की। भारत की सरजमीन को जब ही बचा सकते हैं जब भारत के भारतवासी जागेंगे। और ये विदेशी मानसिकता की नाजायज संतान है जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, उनके खिलाफ हमें बिगुल बजाने की जरूरत है। और हमारी पार्टी है, हमने भी समर्थन दिया उसमें वकीलों के साथ, कि हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। और हम पिछले 2008 से के मुद्दे पे जो विरोध कर रहे हैं वो कुछ वकील हैं, कुछ रोड मतलब जो आंदोलनकारी हैं वो कुछ कम संख्या में हैं। नहीं कम। तो और मतलब जो पार्टियां हैं जो ईवीएम का विरोध करती हैं, लेकिन अभी साथ में नहीं आ पा रहे, क्या मतलब वजह? देखिए, अभी आएगी, धीरे धीरे आएंगे लोग, क्योंकि ये सरकार नहीं इकट्ठा होने दे रही। सरकार देख रहे हो, प्रोटेस्ट कोई भी करता है तो उसका प्रोटेस्ट नहीं जमने देती। अभी देखा, उसका हटा दिया, डॉक्टर रितु का है, बेचारी का पता ही नहीं चला, प्रोटेस्ट गया उसका, बैठी थी 3 महीने हो गए तो उसको बैठे बैठे, तो उसको हटा दिया। ऐसे ही महिला खिलाड़ियों का हटाया, और ऐसे ही वहां धर्म मजहब की आग लगा के एनआरसी वाला जो प्रोटेस्ट था शाहीन बाग में, वो हटाया गया।
तो ये सारे प्रोटेस्ट जो है ना, जो भी अपने मांग करता है, अधिकारों की मांग करता है, उनको कहीं ना कहीं या तो आतंकवादी, देशद्रोही घोषित करते हैं, जेल में डालते हैं। जो जांच एजेंसियां हैं वो सब बिकी हुई है। ईडी का मतलब आज की डेट में इडियट हो गया है, पागल हो गई है इडियट, समझे, देश के लोगों को परेशान कर रही है। ईडी का काम होता था सरकार में जो गलत काम कर रहा, सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाती, इनके खिलाफ क्यों नहीं जांच एजेंसियां काम करती, ये रेप बलात्कार कर रहे, इनके खिलाफ जांच एजेंसियां क्यों नहीं काम करती, ये हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ रुपया जिन उद्योगपतियों का माफ कर रहे हैं, इसके खिलाफ ईडी काम क्यों नहीं कर रही, क्यों माफ कर रही है सरकार। गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का पैसा जो थोड़ा बहुत भी वो ले लेते हैं कर्जा, उनके ऊपर चस्पे लगा दिए जाते हैं, मकानों के ऊपर डंडे मार मार के ले जाया जाता है, और इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते वो लोग, बेचारे किसान आत्महत्या करते हैं, गरीब आत्महत्या करते हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा। तो बात यह है कि देश को पिछले 50 साल पीछे ले गई है सरकार, इस देश को बेच दिया, सारे सरकारी संस्थान बेच दिए इन्होंने, समझे, रेलवे बेचा, प्लेन बेचा, आरबीआई बेची, एलआईसी बेची, पता नहीं क्या क्या सरकारी संस्थान बेचने में लगे हुए हैं, इस देश को बर्बाद कर। जो आपके स्वास्थ्य सेवा केंद्र हैं, वहां पर सारे जितने हॉस्पिटल हैं देश के सब में गुजरात से बनी हुई दवाइयां आ रही हैं, और दवाइयां किसी पे भी असर नहीं करती हैं, उसमें 90% वो दवा आती हैं जो किसी को दवा का इलाज नहीं देती, नाम के लिए कहते हैं ये तो चलने दो, चूरन चटनी की दवाइयां बना बना के उन्हें दे रहे हैं, और ये सारे गुजरात के लोग जो है, जो कंपनियां हैं वो कमा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मरीज लोग मर रहे हैं, उन्हें दवाइयां सही नहीं मिली, जबकि वहां के डॉक्टर, एमएस, ये सब जानते हैं कि दवाइयां गलत आ रही हैं, और विरोध भी नहीं कर पा रहे क्योंकि सरकार उनको हटा के दूसरे को बना देगी। उन्होंने तो घबला कर रखा है, देश के लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं, बीमार लोगों को क्या इलाज करेंगे, उनको मारना चाहते हैं लोग। तो इस सरकार ना गरीबों की है, ना किसानों की है, ना मजदूरों की है, ना बहन बेटियों की है, ना देश के सेना के जवानों की है, उनकी बहन बेटियों का भी अस्मत इज्जत लूट रही है इनकी सरकार है, और कोई सुनवाई नहीं है, और लोग भुखमरी के कंगाल पे। 87 करोड़ लोग, बड़ी एक बड़ी आबादी, 87 करोड़ लोग भुखमरी के कंगाल पे एक वक्त के भोजन के लिए तरस रहे हैं, उन्हें 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं थमा रहा है, इससे देश आगे बढ़ेगा, ये भी शुरू है देश। या देश की बहन बेटी जो सेना की जवान की पत्नियां, उनकी इज्जत लूटते हैं, इससे भी शुरू है देश। जो आदमी अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाया, वो किसको सम्मान देगा, है वो भी तो किसी, इनकी पत्नी भी तो किसी की बेटी रही होगी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तोड़ देने वाले लोग आज देश के अंदर नारा तोड़ अभियान मचा रखा है, इनके सांसद, इनके विधायक, सब जो लोग जो है कहीं ना कहीं अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, कहीं ना कहीं बलात्कार में भी लिप्त हैं, इनके खिलाफ ईडी, सीडी, ये सीआईडी जो भी है जांच एजेंसियां, वो कार्रवाई क्यों नहीं करती। सवाल यही है कि ईवीएम के मुद्दे पे बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव मंचों से बोलते हैं, पर ये रोड पे मतलब इन वकीलों के साथ में क्यों नहीं आ रहे। देखिए आएंगे, अभी इनका कुछ चल रहा होगा, देखिए अपना सोच है इनकी, कुछ चल रहा होगा, इनकी बातचीत चल रही होगी, और हो सकता है लास्ट टाइम में रोड पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। मगर जो आज की डेट में देखा जाए तो हमारी लड़ाई तो डबल इंजन से है। डबल इंजन की सरकार क्या है, कांग्रेस का इंजन, एक भाजपा का इंजन, ये है डबल इंजन, और यही पक्ष और विपक्ष बने, मगर सही मायने में ये दोनों पक्ष है, देश को लूट रहे हैं, 10 साल ये लूटता है। जो काशीराम जी कहते थे एक सापनाथ एक नागनाथ, तो ये डबल इंजन वाले सापनाथ और नागनाथ हैं, ये डबल इंजन की सरकार है, यही देशवासियों को लूट रही है। और आज विपक्ष है तो कोई देश की जनता है, देश की जनता को लूटा जा रहा है, देश की मूलभूत जन सुविधाओं को लूटा जा रहा है, देश के अधिकारों को लूटा जा रहा है, देश के संविधान को खत्म करने की नौबत कर रहे हैं, समझे नहीं, देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, राजशाही लाते हैं, सावंतवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, साम्राज्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं, और अपने आप को स्वयं राजा घोषित करके ये दिखाना चाहता है मोदी कि मैं देश का राजा हूं। मैं राजा नहीं है, तू देश का नौकर है, भिखारी है, जिसने 35 साल भीख मांगी और अब कहता है 18 घंटे बुढ़ापे में काम करता है। जिंदगी तो भीख मांगने में, कल सारे भीख मांगे हैं, देश के चिलमची और इस टाइप के तो लोग नेता हैं इस पार्टी में, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो सर क्या मुट्ठी भर लोग मतलब डबल इंजन की सरकार से लड़ लेंगे। मुट्ठी भर कहाँ है, इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में इतनी पार्टियां हैं जो ईवीएम का विरोध तो करती है लेकिन रोड पे नहीं आ रही हैं। देखिए क्या कहेंगे, मेरे बात से लो, पार्टियों को छोड़ो, देशवासी तो आ रहे हैं ना, चुनाव तो नेताओं को लड़ना, भाई लड़ेंगे तो उन्हें लड़ना होगा, उनका वो जाने, बस देश की जनता भी तो लड़ेगी, देश की जनता मालिक है, ये पार्टियां कहाँ, ये भी गुलाम है, ये भी कहीं ना कहीं आपस में मैनेजमेंट बैठा रही होंगी, मगर मैनेजमेंट नहीं, अब तो लड़ाई है, समझे नहीं, ईवीएम का विरोध हो रहा है पूरे देश के अंदर। अरे ईवीएम का विरोध हो रहा है तो जो 400-500 रुपया कमाने वाला है वो व्यक्ति कहां तक लड़ लेगा। देखिए हम लड़ेंगे ना, आंदोलनकारी कर रहे हैं, आंदोलन होता है जब, अभी जब आंदोलन हुआ कहाँ हुआ, श्रीलंका में तो भाग रहे थे ना सारे नेता, कुट रहे थे, तो कौन है ये जन आक्रोश, जब जनता का आक्रोश होता है, जनता की क्रांति होती है,
जब उसका आक्रोश फूटता है तो अच्छी अच्छी जो सरकारें जो है ना नेस्तनाबूत हो जाती है। और समय आने वाला है जो ईवीएम मशीन के माध्यम से ये जो देश का मैंडेट जनाधार लूट रहे हैं, पाखंडी गुंडे, ढोंगी और जातिवादी गुंडे बैठे हैं हर महकमे के अंदर जो जाति के हिसाब से काम कर रहे हैं, और ये चाहते हैं पाखंडवाद स्थापित रहे और लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जैसों से वंचित हो और विज्ञान की तरक्की ना कर सके ये देश। इससे हमें अलग हटाना चाहते हैं। इसलिए जरूरत है, हम लोग क्रांतिकारी हैं, देश के शहीद भगत सिंह को मानने वाले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले, अशफाकुल्ला खान को मानने वाले, और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे क्रांतिकारी को, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं हम, उस संविधान पे काम करने वाले लोग हैं हम संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे। और पाखंडी जो चाहते हो मनुवादी व्यवस्था तुम लागू कर लोगे, मनुवादी नहीं मनीवादी, मनी पे जो नाक की तरह डंक बना के बैठे हो, तुम सोचो देश की सारी संपदा पे जो तुम लूट मचा रखी है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भारत के मालिक हैं भारतवासी, और इतनी तादाद में तुम्हारा भूत उतार देंगे, भूतनी वालों। देश को बर्बाद, किसान, मजदूर, बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं, जवान सुरक्षित नहीं है, कहीं रोजगार की स्थिति कमजोर है, सबको देश के लोगों को भिखारी बना रखा है 87 करोड़ लोगों को चावल गेहूं बांट रहे। अबे चावल गेहूं की जरूरत नहीं है, राशन की जरूरत नहीं है, ऐसे हमें रोजगार से हम सब व्यवस्थाएं कर लेंगे पूरी। और धर्म और मजहब के नाम पर मॉब लिंचिंग कराते हैं, कहीं बिल्किस बानो के साथ कराया है, कहीं उसके नासिर जुनैद के साथ कराया, कहीं किसी के साथ कराया, कहीं किसी के मुंह को मुंह दिया, और कहीं अभी ये राम मंदिर की बात आ जाओ। राम मंदिर में बताओ किसको बुला रहे, किसने आंदोलन किया था, आडवाणी कहाँ गए, पहले विरुद्ध हो गए, और उन्हें क्यों नहीं बुलाया, कह राम रथ यात्रा, कह राम रथ यात्रा नहीं, अब तो इसकी सब यात्रा निकलेगी। ये कहते हैं इनकी सोच हो गई। वो मुरली मनोहर जोशी पहले ये विरुद्ध हो गया है। अरे तो संत वो बोल तो रहे हैं कि मोदी जी अकेले अगर राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो नहीं करने देंगे, वो अपनी पत्नी को लेके आए साथ में। भाई पत्नी कहां से आएगी पहले बताओ तो सही, पत्नी को ले आएंगे क्या ये तो स्वयंभू है। इसकी किसका मंदिर बन रहा है, जय श्री राम किसका बन रहा है, सिया राम का नहीं बन रहा, सीताराम का नहीं बन रहा, जय श्री राम का। जैसे खुद अकेला अपनी बीवी छोड़ दी है, वैसे प्रभु श्री राम को भी अकेला कर दिया, उनकी बीवी हटा दी, अकेला श्री राम जैसे खुद रंडवा है वैसे ही श्री राम को भी खड़ा कर दिया है। तो राम का मंदिर श्री राम, राम सीता के बगैर नहीं है, सीता के बगैर राम नहीं है, राम के बगैर सीता नहीं है। तो पहले लोग कहते थे जय सीताराम सिया राम, पर इन्होंने लगा दिया एक ऐसा जय श्री राम, जैसे कोई बदमाश चिल्ला रहे हो, गुंडे चलवा रहे हो, आतंकी हो, इस तरीके डराने का हथियार बनाया। और कहते हैं राम को ढूंढ रहा है, भूतनी के ये ढूंढ रहा है राम को खोने की चीज है जो लोग इनमें विश्वास रखते हैं वो कल कल में बसा है, समझे नहीं। और तू कह रहा है कि राम को ढूंढ रहा है, गटर में दुबका था, कहाँ दुबका था, जंगल में भटक गया था, राम बना दिया, उसको लेके जा रहा है, मजाक नहीं है। सोशल मीडिया पे एक पोस्टर वायरल हो रहा है कि मोदी जी राम जी की उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। भाई तो मैं कह रहा हूँ अभी इन भक्तों की आस्था पे ठेस नहीं लग रही। ये विष्णु का अवतार हो गया और राम हो गया बच्चा इसका, अब आस्थाओं को इसकी ठेस नहीं लग रही। यही मोदी के गले में माला पहनवाते हैं हनुमान से, तब इनकी आस्थाओं को ठेस नहीं लगती। और अगर कोई कुछ कह दे सही बात तो उनकी आस्थाओं को ठेस लग जाती है। भक्तों की भूतनी के कहीं विष्णु का अवतार नहीं है, कोई अवतार कौन है विष्णु का अवतार है? अरे विष्णु का अवतार कौन है, मोदी जी को बोल रहे हैं। हाँ तो मोदी जी को बोल रहे, विष्णु का अवतार सुअर भी तो था। आप मुझे बताओ, तो सुअर को प्रधानमंत्री बना दे, बताओ, समझे, बता नहीं किस किस को अवतार, क्या क्या अवतार। अबे अवतार छोड़ना, यहाँ बलात्कार कर रही है तुम्हारी सरकार है, व्यभिचार कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, अत्याचार कर रही है, देश में राष्ट्रद्रोह मचा रखा तुमने, पूरे देश को लूट रखा तुमने, देश की सारी संपदा बर्बाद कर रहे हो, बेच रहे हो, सरकारी संस्थान बेच रहे हो, बहन बेटियों की इज्जतें लूट रहे हो। तो अब देश के जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो शहीदों ने देश के लिए अपनी आहुति दी, उनकी भी आत्माएं रोती होंगी। ऊपर से देखते हो तो कहते होंगे भूतने कमीने कहां से आ गए, ये अंग्रेजों की नाजायज संतानें कहां से आ गई। जो 200 वर्ष अंग्रेज रह गए ना मौज मस्ती मार गए, उन्हीं की नाजायज मानसिकता की नाजायज औलादे हैं ये, मुखबर हैं, ये उठाई गिरे हैं, इन्होंने देश की आजादी के लिए कतरा तक निभाया होगा, और आज ये देश को लूट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, समझे। ईवीएम नहीं हटेगी तो समझ लीजिए देश को खतरा है, देश बेच देंगे ये लोग, देश बर्बाद हो जाएगा। और हम ईवीएम का कड़ा विरोध करते हैं। ईवीएम का बार बार कहता हूँ, इलेक्शन बेईमान मशीन है, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन है, इलेक्शन बेकार मशीन है, इलेक्शन भ्रष्ट मशीन है, इलेक्शन बलात्कार मशीन है। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हम जो है स्टंप मारेंगे ऐसे,
एकदम मोहर, और मोहर ऐसी मारेंगे जमीन में घुसेड़ देंगे। ईवीएम जाएगी तो भाजपा भी चली जाएगी। बड़ा सवाल सर आपसे यही है कि जनता परेशान हो गई है, उसने विरोध करना शुरू कर दिया, रोड पे आई है, पर जो नेता मतलब जनता ने जिनको वोट देके पहुंचाया है वो मोटी कमाई कमा कर, तो वो जनता के साथ में नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, देश में 2 राक्षस हैं। एक छोटा तीसरा बच्चा भी राक्षस हो गया, राक्षस का बच्चा अभी पैदा हुआ वो, ठीक है। एक चोर कांग्रेस, डकैत भाजपा, और तीसरी जो जेब कतरा है वो कौन है, जो आम आदमी बनता है अपने आप को, केजरीवाल। ये तीनों वो हैं, समझे नहीं, ये देश को लूट रहे हैं। ये तीनों राक्षस है, और ये तीनों के तीनों राक्षस है। कभी पहले वो चिल्ला था, अभी ये 2 राक्षस है मैन, कांग्रेस और भाजपा। पर इनकी जान किसमें? पहले कहते थे ना एक राक्षस घूमता था कि फलानी जगह वो चिड़िया है, वो तोता है, उसकी गर्दन मोड़ दो तो ये राक्षस मर जाएगा। तो इन राक्षसों की जो जान है ना वो ईवीएम मशीन में है। ईवीएम मशीन के जाते ही राक्षस मर जाएंगे, ये दिखाई भी नहीं देंगे कांग्रेस भाजपा के राक्षस। इसलिए जरूरत है ईवीएम को हटाने की, और इन राक्षस जब ही हट पाएंगे, ये देशद्रोही जब ही हट पाएंगे। देश के अधिकारों को नोच रहे, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान हमारे देश का पूरी दुनिया में सबसे मजबूत संविधान है, और संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त की नहीं जाएगी। और ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, क्योंकि ईवीएम हटेगी तो देश बचेगा, नहीं तो लुटेरे देश को बेच देंगे, सबके अधिकार बेच देंगे। भारतवासियों जागो, ईवीएम का विरोध करो। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भारत।